हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टडी फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती की कट ऑफ के बारे में। बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो जाने के बाद से सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल यही है कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर जो हमने परीक्षा दी है उसके अंदर हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। अब क्या ये नंबर हमारी नौकरी पक्की करने के लिए काफ़ी हैं या ये जो आपकी कट ऑफ निकल कर आ रही है उसके अंदर आते हैं या नहीं। इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी फुल एनालिसिस के साथ में कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर कितनी कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईवीसी या एससी या एसटी, पीएच या फिर एक्स सर्विसमैन या कोई और। सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और भी दोस्तों के साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, जिससे कि कट ऑफ को लेकर जो भी अभ्यर्थी परेशान हैं उनके मन के सभी सवालों के जवाब मिल सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो चुकी है। अब परीक्षा हो जाने के बाद मेल अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका जो पेपर था वो टफ था, ठीक है। फीमेल का कहना है कि उनका जो पेपर है वो टफ नहीं था, क्योंकि दोनों के पेपर अलग अलग दिए गए थे। अब किसका टफ है किसका नहीं, इसकी जानकारी तो आप खुद से ही कमेंट करके बता देना, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे एग्ज़ाम की कट ऑफ के बारे में। और कोई पेपर अगर टफ आता है तो उस पर आयोग के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन भी लागू कर लिए जाते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अभी जो आप परीक्षा देकर आ रहे हैं, आपके टोटल नंबर जो बन रहे हैं क्या वो सेफ कट ऑफ के अंदर हैं या नहीं। इसको समझने के लिए आपको तीन बातें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी जो कट ऑफ बनाई जाती है वैसे तो 3 या 4 बातों पर डिपेंड होती है। पहला देखने के लिए मिलता है सीटों की संख्या कि कितनी वैकेंसी आपके लिए है। दूसरा जो आपको देखने के लिए मिलता है कि जो यहाँ पर पेपर का पैटर्न टफ था, इजी था, मॉडरेट था, या फिर तीसरे की अगर बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल जाता है पेपर के पैटर्न और यहाँ पे उपस्थिति के बाद में कि कितने छात्रों ने परीक्षा दी और कितनी सीटों के लिए परीक्षा दी। क्योंकि कई बार सीटें कम होती हैं, अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं, कहीं पे सीटें ज़्यादा हैं, अभ्यर्थी कम हैं, जैसे कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के अंदर। चौथा नंबर देखने के लिए मिलता है परीक्षाओं के अंदर धांधली होना, भ्रष्टाचार होना, सॉल्वर का बैठ जाना। ये जो चौथा पॉइंट देखने के लिए मिलता है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि इस वैकेंसी के अंदर कितने धांधली, कितने सॉल्वर करने वालों ने परीक्षा दी है। लेकिन हम इन 3 मुद्दों के आधार पर कट ऑफ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और इसी को निकालने की कोशिश सबसे पहले देखने के लिए मिलती है जब 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा देखने के लिए मिली। तो उसके बाद छात्रों के माध्यम से आयोग पर आरोप लगाए गए कि जो जीएस का कहने की पैटर्न था या क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा टफ देखने के लिए मिले थे। फिलहाल टफ थे कि नहीं वो तो आप कमेंट करके बता ही दोगे, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन के पेपर टफ देखने के लिए मिलता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम अभ्यर्थी हाई स्कोर कर पाते हैं। कि मान लीजिए किसी पेपर के अंदर जो इजी पैटर्न के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर आपके 100 नंबर का पेपर है तो ज़्यादातर अभ्यर्थी 100 के 100 कलेक्ट करके आ जाते हैं और उसके बाद में 80, 90, 85 पे जो कट ऑफ पे पहुँच जाती है। लेकिन इस वैकेंसी में क्या हुआ है कि छात्र बड़ी मुश्किल से इतने नंबरों तक पहुँच सके हैं। तो पहले सवाल का जवाब मिल जाता है कि जो पेपर का पैटर्न था वो टफ था, ठीक है। कितने छात्रों ने परीक्षा को दिया इसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। लगभग अगर मैं परसेंटेज निकाल करके देखूं तो 75 से लेकर 80% छात्रों ने परीक्षा को दिया है। प्राइमरी लेवल को लेकर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, यानी कि 20 से 25% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा को छोड़ चुके हैं। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए बीएड को लेकर तो स्थिति स्पष्ट नहीं है कि बीएड वाले अभ्यर्थी इस परीक्षा में चयनित होंगे या नहीं होंगे। मेल की कट ऑफ क्या जाएगी, फीमेल की कट ऑफ क्या जाएगी, इसको भी समझने के लिए आपको समझना होगा टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि जो वैकेंसी आपकी निकाली गई थी वो 1,70,000 पदों पर तो निकली थी, लेकिन यहाँ पे जो टोटल सीटें थी वो आपकी 79,943 के समथिंग थी, यानी कि 80,000 सीटों के लिए ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने परीक्षा को दिया है। अब इस 80,000 सीटों में अलग अलग कैटेगरी भी है। कैटेगरी को समझने के लिए सबसे पहले अगर बात की जाए अनरिजर्व को लेकर, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी होंगे वो किस सीटों में फाइट करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सीटों पर फाइट करेंगे जो लिखी हुई हैं 13,397।
अगर आप उर्दू या बांग्ला से आते हैं तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्वालिफाई कर गए तब भी ये सीटें भर जाएंगी, क्योंकि उर्दू और बांग्ला की जो छात्रों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा कम है दूसरे अभ्यर्थियों के मुकाबले। लेकिन ये जो 13,397 सीटें हैं, इस पर कौन कौन अभ्यर्थी बैठेंगे, तो इस पर सामान्य वर्ग के वो अभ्यर्थी जो बिहार सरकार की तरफ मतलब बिहार राज्य से आते हैं, दूसरे वो अभ्यर्थी जो यूपी से आते हैं या किसी अन्य स्टेट से आते हैं, तो ये सभी छात्र इन सीटों पर चयनित होंगे। ठीक है, फाइट करेंगे। दूसरे छात्रों की बात की जाए, ओबीसी, एससी, एसटी, एसटी या कोई भी कैटेगरी, अगर वो ओवरलैपिंग के थ्रू आते हैं, मान लीजिए कि सामान्य वर्ग का कट ऑफ 60 जाता है और ओबीसी, एससी, एसटी और कोई भी कैटेगरी का अभ्यर्थी जिनकी कैटेगरी में सीटें हैं लेकिन उनके नंबर 60 से ज़्यादा बनते हैं, तो वो यहाँ पे ओवरलैप करके इन्हीं सीटों पर आ जाएंगे। यानी कि इन 13,397 सीटों के लिए उससे भी ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पे चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, पीएच का हो, अगर वो सामान्य वर्ग की कट ऑफ के मुकाबले नंबर लेकर के आते हैं तो उनका सिलेक्शन इन सीटों पर होगा। अब अन्य राज्यों के अभ्यर्थी पहले से इन सीटों पर बैठे हुए थे, महिला अभ्यर्थी भी ओवरलैपिंग करके आ जाएंगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो बिहार के जनरल अभ्यर्थी हैं सामान्य वर्ग के, वो भी इन्हीं सीटों पर आएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन आपको देखने के लिए मिलेगा वो इन्हीं सीटों पर होगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग में बात की कि जो पेपर का पैटर्न था वो ज़्यादा टफ था, ऐसा छात्रों ने भी बोला, समाचार पत्रों में भी निकला। उसी के आधार पर तो निश्चित तौर पे पेपर का पैटर्न कम हो जाने से सामान्य वर्ग की कट ऑफ में थोड़ी सी गिरावट भी देखने के लिए मिलेगी। अब अगर बात कर ली जाए थोड़ी सी दूसरी कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ फीमेल को लेकर ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि फीमेल के पास में पहले से 13,435 सीटें हैं जो कि महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। तो इस पर तो बिहार सरकार की मतलब बिहार राज्य की जो भी महिलाएं होंगी उनको यहाँ पे चयनित कर लिया जाएगा, उसमें इतना कंपटीशन नहीं होगा। सेम अगर बात की जाए ईडब्ल्यूएस को लेकर, तो उनके लिए सीटों की संख्या 3,357 है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए होगा। सेम अगर बात की जाए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को लेकर, तो वहाँ पे भी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए पहले से सीटें आरक्षित हैं, तो इन पे भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी, जो हमेशा जाती है, वो अनरिजर्व की होगी। लेकिन अगर बात की जाए दूसरी कैटेगरी के बारे में, उनकी कट ऑफ कम रहेगी। अब यहाँ पे जो मेल की कट ऑफ है अगर बात की जाए, तो मेल की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, फीमेल की जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी सी कम रहेगी मेल के मुकाबले। हालांकि मैं दोनों की कट ऑफ को ही बताऊंगा जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। मैंने जो भी यहाँ पे आप सभी के लिए एनालिसिस किया है वो छात्रों से मिली जानकारी के आधार पर है। अगर इसमें कोई संशोधन होता है या कोई बदलाव होता है तो इसको लेकर मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आपको और भी बहुत सारी जानकारी दूंगा कि सेफ कट ऑफ कितना होना चाहिए। अगर सीटों के मुकाबले हम ध्यान से देखें तो आपने इतना तो समझ लिया है कि सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन है वो इन्हीं सीटों पर है। इन सीटों पर कॉम्पिटिशन की संख्या कम है, खासतौर पे महिलाओं के लिए तो और भी ज़्यादा कम है, पुरुषों के लिए है। लेकिन यहाँ पे दोनों की कट ऑफ में कितना अंतर होगा अब इसको समझ लेते हैं। आप में से कितने छात्रों ने परीक्षा में कितना स्कोर किया है, कितने क्वेश्चंस आपके सही बने और कितने नंबर आपके निकल के आए, इसकी जानकारी आप लोग कमेंट करके अवश्य दे देना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर को लेकर कि आपके कितने नंबर होने चाहिए जिससे कि आप समझ सकें कि आपका कट ऑफ सेफ है और आपको इसमें नौकरी मिल जाएगी। आमतौर पे जब मैंने छात्रों से बात की तो मुझे पता चला कि 60 से 65 तक का एक अच्छा स्कोर है। अगर आपके 60-65 नंबर बन रहे हैं तो इस वैकेंसी के अंदर 60-65 अगर आपके बन रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर है, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे एक्सीलेंट। ठीक है ना, अगर मैं आपको बोलूँ गुड, वेरी गुड और उसके बाद एक्सीलेंट, तो जो सबसे अच्छा नंबर बन रहे हैं 60-65 के लिए कि अगर आपके कोई भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे आप जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी, ईबीसी या एससी या एसटी, अगर आप में से किसी का इसके बीच में स्कोर आ रहा है तो ये एक्सीलेंट है और इसमें आपको चयनित होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, यानी कि सबसे हाई जो आपका नंबर देखने के लिए मिलेगा वो इसी के बीच में है। अगर आपके इससे भी ऊपर है तो फिर आपको नौकरी से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो सभी के लिए है, आप में से जितने भी अभ्यर्थी हैं। अब इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी के लिए कितने कितने होने चाहिए। तो पहले मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे ग्राफ बना करके रखा है समझाने के लिए, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे जो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ निकल के आनी चाहिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की, मैं बात कर रहा हूँ मेल को लेकर, तो मेल की जो कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी वो 60 से लेकर 64 के बीच में रहने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं।
क्योंकि सीटों की संख्या भी अच्छी खासी है, पेपर का पैटर्न भी टफ है और अभी बीएड को लेकर क्लियर भी नहीं है। अगर यहाँ से बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाती है तो ये कट ऑफ और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब बीएड वाले अभ्यर्थी बड़ी संख्या में बैठे हैं तो इसमें कंपटीशन भी बढ़ेगा और अगर वो बाहर निकलेंगे तो कंपटीशन भी कम हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो मैं बीएड को जोड़कर ही कट ऑफ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 60 से लेकर 64 के बीच में सामान्य वर्ग के लिए आपको अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो ये एक सेफ कट ऑफ है आपके लिए। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो उनकी कट ऑफ सामान्य वर्ग से और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए पहले से ही 3300 से ज़्यादा सीटें रिजर्व रखी गई हैं। अगर बात की जाए ओबीसी को लेकर तो उनके जो नंबर 51 से लेकर 53 के बीच में है, तो भी उनके यहाँ पर मेल में इतने नंबरों पर चयन होने की जो संभावना है वो 90% से भी ज़्यादा है, क्योंकि 1-2% अगर कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए ईवीसी को लेकर तो उनके 49 से लेकर 51 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। अगर बात की जाए एससी के बारे में तो 47 से लेकर 49 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए एसटी को लेकर तो उनका जो कट ऑफ होगा 48 से लेकर 50 के बीच में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इतना ही रहेगा। अगर सवाल ये देखने के लिए मिलता है कि एससी का कट ऑफ मतलब एसटी का कट ऑफ एससी से ज़्यादा क्यों है, तो उसकी वजह है कि सीटों की संख्या एसटी में कम होती है, एससी की ज़्यादा है, ठीक है। इसके आधार पर अब यहाँ पे कुछ कैटेगरी आ जाती हैं, जैसे कि पीएच को लेकर बात कर ली जाए, एक्स सर्विसमैन की बात कर ली जाए, तो आपका कट ऑफ इसके बिल्कुल नीचे भी होगा। जैसे कि मैंने एससी का बताया है, अगर आपके नंबर 40 से लेकर 47 के बीच में बनेंगे या फिर जितने भी बन रहे हैं, तो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को, तब भी आपको नौकरी मिल जाएगी, चाहे आप एक्स सर्विसमैन से आते हैं, पीएच कैटेगरी से आते हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी या जो भी आप बन रहे हैं उसमें से, तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करना है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को और उसके बाद आपको नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो कोई भी कैटेगरी हो, इनके अलावा उनको बस क्वालिफाई करना है, क्योंकि सीटों की संख्या अच्छी खासी है। अगर बात की जाए फीमेल को लेकर, क्योंकि यहाँ पे हमने जो बात की मेल को लेकर बात की है, अब यहाँ पे फीमेल की कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फीमेल के लिए पहले से ही सीटें रिजर्व है अच्छी खासी संख्या में, तो उनकी जो कट ऑफ है 58 से लेकर 60 के बीच में, मिनिमम टू मैक्सिमम की मैंने बात की है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे उनकी कट ऑफ 50 से लेकर 52 के बीच में जा सकती है। ओबीसी की 49 से लेकर 51, ईबीसी की अगर बात की जाए 48 से लेकर 50 और एससी की हम बात करें तो 46 से लेकर 48। एसटी की जब बात करते हैं तो 48 से लेकर 50, और अगर आप इनके अलावा किसी कैटेगरी से आते हैं, पीएच, एक्स सर्विसमैन या फिर कोई भी हैं, तो आपको बस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाई करना है और आपका नंबर इस वैकेंसी में बड़ी आसानी से आ जाएगा। फिलहाल ये दोनों की दोनों कट ऑफ हो जाती है मेल और फीमेल को लेकर। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि इसको लेकर मैं बाद में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको जानकारी दूंगा इस अध्ययन के करने के बाद में कि क्या इसमें अभी कोई और बदलाव हो सकता है, क्या 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य दें, अगले कट ऑफ के वीडियो में इस पर विचार करके आपको जानकारी दी जाएगी। आप इससे कितना सहमत हैं कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।